ज़रियाब साहब भी हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, उनसे भी इस सिलसिले में जो है वो जानते हैं। ज़रियाब साहब, शब कदर की फ़जीलत और अहमियत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, ये बताइए ये कैसा राज है? एक तरफ फरमाया गया कि इसे तलाश करो और दूसरी जानिब ये कहा गया कि तुम क्या जानो कि कदर क्या है, फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब ने जो बात की ना, जो सवाल किया हाफिज साहब से, वो ज़रूरी सवाल है कि सारा दिन हम कोई और मज़हब प्रैक्टिस करें और रात को हम मुसल्ले पे बैठ जाएं तो हमें कोई शब कदर मिल जाएगी। और जैसे पहले मेहमानान गिरामी ने बड़े खूबसूरती से कहा कि तलाश करने का मतलब ये नहीं है कि टेलीस्कोप लेके बैठ जाएं और कोई रोशनी गुजरती हुई देखे आसमान पे। यही हाफिज साहब का भी मुकदमा है कि शब कदर का मतलब और मकसद क्या है, कदर किसे कहते हैं, कुरान किस चीज पे जोर दे रहा है। सही। और आका अलैहिस्सलाम की जो हदीस हैं शब कदर के हवाले से, वो उन पे लागू होती हैं जो आका अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द उस वक्त अपने दीन को मुकम्मल करके और अकामत दीन के रास्ते के ऊपर अपनी जिंदगियां गुजार रहे थे। हम लोग उस बिखरी हुई इमारत के मलबे पे बैठे हुए चांद भी देखते हैं ईद के और ताक रातें भी देखते हैं। मलबे पे बैठ के चांद नहीं देखा जाता। वो जो शिरादा बिखर गया, दीन की अकामत दीन का शिरादा जो बिखर गया, जब तक उसको अब हम दोबारा से बिल्ड नहीं करते, जब तक अकामत दीन दोबारा नहीं होता, दीन की वो तमाम शिकें जो बाद की हैं वो तो हम पे लागू ही नहीं होती। यानी आज इस नौबत पे मुसलमान आ चुका है कि उसको ये नहीं पता। मैं अब यानी अगर मैं अभी कहीं आपसे यूरोप का कोई बंदा ले आऊं और कहूं कि जी इसको आपने मुसलमान करना है, तो हम सब इस वक्त स्टूडियो में बैठे परेशान हो जाएंगे कि उसको कौन से वाले रंग का मुसलमान करना है। और थोड़ी देर के बाद वो परेशान हो जाएगा कि मैंने कौन से वाले रंग का मुसलमान होना है। मैंने दाएं हाथ का कलमा पढ़ना है या बाएं हाथ वालों का कलमा पढ़ना है, मैंने हाथ छोड़ के नमाज पढ़नी है या हाथ बांध के नमाज पढ़नी है। ये वो तो परेशान हो जाएगा। वो तो कहेगा कि ये पहले तो आप अपने हाशिए दुरुस्त करें सब, तो तब मैं इस्लाम में दाखिल हूँ। अब यही नौबत जो है, जो गैर मुस्लिम की है, वो हमारे बच्चों की है, हमारे यूथ की है। हमारे बच्चे भी यही पूछते हैं कि ये सारी बातें तो एक तरफ, जो दीन की बेसिक असास है, वो असास तो हमसे खोई जा चुकी, छीनी जा चुकी, खत्म हो गई, और किसी बाहर के बंदे ने भी नहीं की। हमने खुद आपस में लड़ झगड़ के उसको बिखेर दिया। अब हमारा फर्ज था कि हमने इसको दोबारा से बिल्ड करना था, कामते दीन करने थी। ये वो बाद की बातें हैं, ये जो कुरान में अल्लाह ताला कह रहे हैं, और तुम क्या जानो वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, वो हमें डायरेक्टली पॉइंट आउट करके अल्लाह ताला कह रहे हैं हम लोगों को खास तौर पे कि तुम क्या जानो। ये तो उनके लिए है जो कदर को समझते हैं, ये तो उनके लिए है जो इस शान नज़ूल को समझते हैं, जो उसको इम्प्लीमेंट करने, अप्लाई करने, कद जाकुमुल हक कहने को समझते हैं। कुरान में अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहे हैं, यानी ये अब आप ही भट्ट साहब की बात का जवाब है कि अल्लाह ताला अपने नबी से कहते हैं कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, कि आए नबी ये मत सोचिए कि जिसको आप चाहेंगे उसको हिदायत मिलेगी। हिदायत अल्लाह ताला उसको देगा जिसको हिदायत के काबिल समझेगा। अब जिसको अल्लाह ताला हिदायत के काबिल ही नहीं समझ रहा, भट्ट साहब के सवाल का जवाब ये है कि वो इस काबिल नहीं है जिसको, जो सुबह गुनाह करे और उसका मॉडल बन के दिखाए गुनाह का, शाम को कहे कि शब कदर है, मैंने रात की इबादत करनी है और मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो ये कॉमन सेंस का जवाब है कि ऐसा नहीं है। हिदायत जिसको मिलेगी उसको ही शब कदर में मिलेगी, उसको कदर की कदर और मंजिलत से आशना होगा। वो हम लोगों के लिए नहीं। अगर हमने कोई रिचुअल बनाना है, कोई रस्म बनानी है कि हमने आज ये चीजें डिस्कस करनी है, तो वो रस्मन हम कर लेते हैं, उसूलन हम लोग डिजर्व नहीं करते इस गुफ्तगू को। बिल्कुल मौलाना साहब, जैसे कि ज़रियाब साहब ने पॉइंट आउट किया इस चीज़ को कि ये तो हिदायत का मामला है। अब अगर ताक रातों की बात की जाए तो क्या ये कोई फिक्स रात है शब कदर की, जिसको आपने जैसा कि फरमाया कि इबादत में मशगूल होकर अपनी ईमान की उस डेप्थ में जाके इसको तलाश करना है, या फिर अगर कोई हिदायत पा चुका है तो उसके लिए कोई भी ताक रात शब कदर हो सकती है?
देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि मुझे अल्लाह ने शब क़दर बता दी थी और मैं घर से निकला था आने के लिए, लेकिन रास्ते में दो मुसलमान लड़ रहे थे तो मैं उनकी लड़ाई छुड़ाने में मशगूल हुआ तो अल्लाह ने मेरे जहन से वो रात भुला दी। अच्छा, हमारी आपस की लड़ाई का सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि लैलतुल क़दर जो एक रात हमें अल्लाह ने देनी थी वो भुला दी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। यानी पहले तो हो सकता था कि एक ही रात होती और वो सवाब मिल जाता, लेकिन अब तुम खुद 5 रातें इबादत करो जो ताक रातें हैं, तो उनमें से कोई एक शब क़दर होगी। तो जब पाँचों की इबादत करोगे तो फिर शब क़दर को पालोगे। अब यहाँ ये बात भी ज़हन में रहनी चाहिए, अहादीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बाज़ गुनाह ऐसे हैं कि जब तक उनसे तौबा न करे तो शब क़दर में भी उस इंसान की माफ़ी नहीं है। सही। उनमें सबसे पहले शिरक है कि एक बंदा शिरक करता है और उसे तौबा नहीं कर रहा, लेकिन वो तमाम ताक रातों में इबादत कर रहा है और वो बहुत खुश है कि मुझे शब क़दर मिल गई। भाई उधर तो शिरक कर रहा है और मुशरिक की तो इबादत कबूल नहीं है। बिल्कुल सही। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो माँ बाप का नाफरमान है वो शब क़दर में जितनी मर्ज़ी इबादत कर ले उसकी इबादत भी कबूल नहीं होगी जब तक वो माँ बाप से माफ़ी ना मांग ले। ये कबीरा गुनाह है। जी, कबीरा गुनाह। इसी तरह जो क़ता रहमी कर रहा है, रिश्तों को तोड़ रहा है, रिश्तेदार नाराज़ हैं उससे और वो इबादत में मशगूल है, तो उसकी भी इबादत कबूल नहीं होगी जब तक वो उन रिश्तों को जोड़ेगा नहीं। सही। इसी तरह जो कातिल है और या जो शराबी है वो इन गुनाहों से तौबा नहीं कर रहा, तो उस वक़्त तक उसकी शब क़दर की इबादत कबूल नहीं है जब तक वो इन गुनाहों से तौबा ना करे। तो ये चीज़ भी आवाम को बताने की है कि शब क़दर में इबादत तो ज़रूर करें, लेकिन पहले अपना मुहासबा करें कि मैं कौन कौन से गुनाहों में मुबतला हूँ और उन गुनाहों को मैं छोड़ूँ, उनसे तौबा करूँ, फिर आगे इबादत के लिए चलूँ। और फिर लाजमी नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कि लाजमी नहीं कि सारी रात जागा जाए, सारी रात इबादत की जाए, बल्कि इसको पाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा आसान तरीका भी बताया। जिस तरह अभी जिक्र हो रहा था कि बाद लोग मजदूर हैं, कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, अब बेचारे सारी रात तो नहीं जाग सकते, तो उनके लिए यह है कि जो इशा की नमाज जमात से पढ़ ले उसे आधी रात की इबादत का सवाब मिल जाएगा, और जो फजर की नमाज जमात से पढ़ लेगा उसे भी आधी रात की इबादत का सवाब मिल जाएगा। तो जब उस दिन उसने यानी ताक रातों में फजर और इशा दोनों जमात से पढ़ ली तो गोया पूरी रात इबादत का उसको सवाब मिल गया। लेकिन वही बात फिर है कि पहले गुनाहों से तौबा, जब तक हम गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे, और तौबा के लिए भी ये समझ लें कि जो किसी का हक मारा होगा वो सिर्फ तौबा से माफ़ नहीं होता कि बंदा कह दे या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। ये हुकूकुल इबाद हैं, और हुकूकुल इबाद के लिए हुक्म ये है कि जिसका हक मारा है जब तक वो माफ़ नहीं करेगा उस वक़्त तक इस गुनाह की माफ़ी नहीं है। तो इसलिए जो जो हुकूक हमने किसी के मारे हुए हैं, किसी का हक दबाया हुआ है, ख़ास तौर पर हमारे मुआशरे में जो ख़वातीन को वरासत नहीं दी जाती, उनके हक़ पे डाका डाला जाता है। वालिदैन अपनी ज़िंदगी में ही बेटों के नाम जायदाद लगा देते हैं, बेटियों को महरूम करते हैं, और या वालिदैन के दुनिया से जाने के बाद भाई कोई ऐसी चाल चलते हैं कि बहनों को महरूम कर देते हैं, उनको वरासत नहीं देते। ये बहुत बड़ा हक उन्होंने मारा हुआ है। अब वो चाहे सारा रमज़ान भी इबादत करता रहे, उसकी इबादत कबूल नहीं होगी जब तक वो अपनी बहनों का हक नहीं देगा, जब तक वो ख़वातीन को वरासत नहीं देगा। सरफराज साहब,